गुरु नानक देव जी का तलवंडी जाना। गुरु नानक देव जी का कठोर तप करके और भूले भटकों को उपदेश देते हुए जब कुछ समय व्यतीत हो गया तो एक दिन अचानक ही भाई लालो को कहा कि हमें राय बुलार याद कर रहा है, हम उसके प्रेम को पूरा करने के लिए तलवंडी जा रहे हैं। गुरुजी तलवंडी का कहकर भाई बाले के पिता चंद्रभान के कुएं पर गांव से बाहर ही बैठ गए। जिस समय महिता कालू चंद आदि परिवार को पता चला तो वह सभी वहां आ गए। गुरुजी ने सब परिवार को उपदेश देकर धैर्य दिया और कहा कि जो परमात्मा को छोड़कर दूसरी तरफ लग जाता है वह सदा ही दुख पाता है, तब तो एक निरंकार की आज्ञा में ही रहना चाहिए। तदुपरांत राय बुलार ने आप जी की बहुत प्रेम सहित सेवा की और प्रार्थना की कि आप यहाँ अपनी खेती कराओ, मैं आपको नौकर रख दूंगा। खेती नहीं तो दुकान ही कर लो। दुकान करने से भी इनकार सुनकर फिर उन्होंने कहा कि सौदागरी ही कर लो, घर में धन आएगा जिससे बहुत सुख प्राप्त होगा। फिर महिता जी ने कहा कि अगर यह काम नहीं करना तो राजा की नौकरी ही कर लो, परंतु यह फकीरी वेश उतार दो। फिर राय बुलार ने कहा कि अब मुझे अपना अंतिम समय नज़दीक लगता है, आप कृपया करके ऐसा ज्ञान उपदेश दें जिससे मेरा जन्म मरण मिट जाए। गुरुजी ने वचन दिया कि स्त्री पुत्र और राज्य तब तक ही तुम्हारे हैं जब तक तुम्हारे शरीर में बोलने वाली चेतन शक्ति विद्यमान है। इनका अहम भाव सब बंधन रूप है, तो आप सदा ही सच स्वरूप चेतन जन्म मरण से रहित है। तुम अपने इस शुद्ध स्वरूप का ध्यान करो, तेरा कल्याण हो जाएगा। आप जी का यह उपदेश सुनकर राय ने नमस्कार करके कहा, आप जी की कृपा से अब मैंने अपने स्वरूप के भेद को जान लिया है, यह मेरा सौभाग्य है।